चांद की वो रात जब आकाश चुप होता है और जल में हलचल होती है। एक ऐसी रात जब चांद, ब्रह्मांड और मानव चेतना एक सीध में होते हैं। यह कोई आम रात नहीं, यह है श्रावण पूर्णिमा। एक रात जो केवल पंचांग में दर्ज नहीं होती, बल्कि दर्ज होती है ऊर्जा के स्तर पर, आत्मा की गहराइयों में। आइए आज हम जानेंगे इस चंद्र रात्रि के गुप्त रहस्य, इसके पौराणिक संकेत और तांत्रिक शक्तियों का विज्ञान। एक ऐसी रात जो बदल सकती है आपकी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह। जय शिव शंभू। शुरुआत करते हैं। श्रावण मास हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना। यह वह कालखंड है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। उसकी हर किरण में ऊर्जा का कंपन होता है। वैज्ञानिक रूप से जब चांद पूर्ण स्थिति में होता है तब वह जल को आकर्षित करता है। यही कारण है कि समुद्र में ज्वार आता है। पर क्या केवल समुद्र? नहीं, हमारा शरीर भी 70% जल से बना है। और इस रात चंद्रमा हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। ऋषियों ने हजारों साल पहले जाना कि श्रावण की पूर्णिमा की रात ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उस रात चंद्रमा केवल चंद्रमा नहीं होता, वह बन जाता है दिव्य कंपन का द्वार। श्रावण पूर्णिमा की पावन तिथि पर एक असुर राजा ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान दी। यह राजा था बलि, और यह दिन बना रक्षाबंधन की शुरुआत। लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा ताकि विष्णु को पाताल से वापस लाया जा सके, और वहीं से रक्षा सूत्र का यह भावनात्मक बंधन जन्मा। महाभारत में युद्ध में श्री कृष्ण को चोट लगी। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर उनके हाथ पर बांध दी, और यही रक्षा बन गई। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया, जहां जहां तुम्हारी रक्षा की जरूरत होगी, मैं वहां वहां उपस्थित रहूंगा। और यही श्रावण पूर्णिमा की आत्मा है, रक्षा और प्रेम। देवताओं और असुरों के युद्ध में इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने युद्ध जीता। रक्षा का यह पहला प्रयोग था, और वह दिन था श्रावण पूर्णिमा। तांत्रिक परंपरा में यह रात तांत्रिक सिद्धियों के लिए अनमोल मानी जाती है। कामाख्या, त्र्यंबकेश्वर, महाकाल, इन स्थानों पर गुप्त साधनाएं की जाती हैं। कर्पूर साधना, भैरव अनुष्ठान, बीज मंत्र जप, ये सभी इसी रात किए जाते हैं, क्योंकि चंद्र की यह स्थिति मन और आत्मा के बीच के पर्दे को पतला कर देती है। साधक कहते हैं, इस रात मौन भी मंत्र है और दृष्टि भी ध्यान है। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं इस रात चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के जल स्रोतों को उत्तेजित करती है। कई वैज्ञानिकों ने देखा कि पौधे इस दिन तेजी से बढ़ते हैं। हमारे मस्तिष्क का पीनियल ग्रंथि, जो चंद्र तरंगों से जुड़ी है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए योग, ध्यान और साधना इस रात इतने शक्तिशाली माने जाते हैं। यह जैविक, खगोलीय और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर ऊर्जा का अद्भुत समागम है। राखी केवल धागा नहीं, यह है संकल्प और संरक्षण का प्रतीक। जब बहन राखी बांधती है, वह केवल भाई से रक्षा नहीं चाहती, वह उसे ऊर्जा देती है, और भाई उस वचन को निभाता है चाहे प्रलय आ जाए। यह शब्दों का नहीं, आत्मा का समझौता है। और यही श्रावण पूर्णिमा की आत्मा है, जोड़ने की रात, बिछड़ने की नहीं। बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड में इस रात को भूत चतुर्दशी, रक्त चंद्र दर्शन और निशा तर्पण जैसी रहस्यमयी परंपराएं देखी जाती हैं। कुछ इलाकों में मान्यता है कि इस रात वृक्ष देवता जागृत होते हैं। बबूल के पेड़ के नीचे न बैठने की चेतावनी दी जाती है। कई लोक गाथाएं कहती हैं, श्रावण पूर्णिमा की रात चांद हर मन का भेद जानता है, और वह सिर्फ चमकता नहीं, वह आपको जागृत करने आता है। श्रावण पूर्णिमा की रात ल्यूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और साक्षात्कार जैसे अनुभव अक्सर ध्यानियों को प्राप्त होते हैं। तांत्रिक और योग साधक कहते हैं, इस रात ब्रह्मांड की ध्वनि, नाड़ा अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। यदि कोई मौन में बैठ जाए और केवल अपने श्वास को देखे, तो वह इस ब्रह्मांड का शून्य सुन सकता है, और वही शून्य, वही मौन शिव है। आज जहां रिश्ते व्हाट्सएप मैसेज से शुरू होकर ब्लॉक लिस्ट पर खत्म हो जाते हैं, जहां ध्यान करने का मतलब लोग ऐप डाउनलोड करना समझते हैं,
वहां श्रावण पूर्णिमा एक ऐसा प्राकृतिक रिमाइंडर है कि भावना, मौन, जल, चांद ये ही असली ऊर्जा स्रोत हैं। भाई बहन का प्रेम, प्रकृति के साथ संबंध, चंद्र की तरंगें और आत्मा की गहराई, ये सब एक रात में महसूस किए जा सकते हैं। बस आपको देखना नहीं, महसूस करना है। श्रावण पूर्णिमा एक रात जो केवल दिनांक नहीं, एक आमंत्रण है ऊर्जा के जागरण का। अपने अंदर के चंद्रमा को पहचानिए, उस मौन को सुनिए जो आपकी आत्मा से बात करना चाहता है, और हर उस संबंध को संभालिए जो एक सूत्र में बंधा है। यही है श्रावण पूर्णिमा का रहस्य। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय रक्षा का बंधन।